हेलो एवरीवन। आज की कड़ी में हम विश्व के भगवान सनत कुमार के बारे में जानेंगे। थियोसॉफी में भगवान सनत कुमार दीक्षा के 9वें स्तर पर एक उन्नत प्राणी हैं, जिन्हें पृथ्वी और ह्यूमैनिटी का भगवान या रीजेंट यानी कि शासक माना जाता है और उन्हें पृथ्वी के स्पिरिचुअल हायरार्की का प्रमुख माना जाता है जो शंबाला में रहता है। सनत कुमार का उल्लेख हेलेना ब्लेवस्की ने संक्षेप में किया था। उन्होंने दावा किया था कि वह प्राणियों के एक समूह लॉ के भगवान लॉर्ड्स ऑफ द फ्लेम से संबंधित था, जिन्हें क्रिश्चियनिटी ने फॉलन एंजल्स के रूप में गलत समझा है। ब्लेवस्की कहती हैं कि हर एक मनवंतर में एक प्रथम पुरुष होता है जिसे मनु कहते हैं। वर्तमान काल में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है जिसके प्रथम पुरुष वैवस्वत मनु है, जिनके नाम पर ही मनवंतर का भी नाम है। एज़ोटेरिक टीचिंग से बताया गया है कि कुमार परम तत्व चतुर्मुख ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं और मानव जाति के विकास के लिए वैवस्वत मनु काल में पुनः प्रकट हुए हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मा के मन से उत्पन्न 4 कुमार बताए गए हैं, जबकि ब्लेवस्की कहती हैं कि 7 कुमार हैं, जिसमें से 3 गुप्त यानी सीक्रेट हैं। मुख्य 4 हैं सनत कुमार, सानंद, सनक और सनातन। समूह को विभिन्न नामों से जाना जाता है: कुमार, चतुरसन, चतुसना, सनकादि। व्यक्तिगत नामों में आमतौर पर सनक यानी प्राचीन, सनातन यानी शाश्वत, सनंदन यानी हमेशा खुश रहने वाले और सनत कुमार यानी हमेशा युवा शामिल हैं। अपने आदिम पहलू में अर्थात सबसे आरंभिक समय में भगवान के ये आर्यन 7 ग्रहों के शासक नहीं हैं, बल्कि ग्रहों के क्षेत्र से बहुत दूर जनरल लोग यानी बैंकुट में अपनी स्पिरिचुअल स्टेट में रहते हैं। पर सनत कुमार अब इस युग में शंबाला में है। बाइबल में उन्हें प्राचीनतम कहा गया है। प्राचीन व्यक्ति हमारी पृथ्वी के ग्रह के भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। ये महान प्राणी यानी ईश्वर सनत कुमार का उपयोग उसी तरह करता है जैसे आत्मा पर्सनालिटी का उपयोग करती है। वह सनत कुमार के रूप में अवतरित होता है। रोमन कैथोलिक जो आर्कएंजल के बारे में कहते हैं वे कोई और नहीं बल्कि उनके 7 ग्रह हैं। 7 कुमार और 7 आर्कएंजल के बीच अगर पहचान की जाए तो सनत कुमार और माइकल द आर्कएंजल एक ही है। ऐसे ही ईश्वर के 7 कुमारों को माइकल, गैब्रियल, राफेल आदि नामों से जाने जाते हैं। ब्लेवस्की आगे कहती हैं कि 3 सीक्रेट कुमार जिनके नाम सन, कपिला और सनत सुजाता हैं और इनमें जनरेशन और रीइंकार्नेशन का रहस्य समाहित है। सांख्य दर्शन को कपिला द्वारा लाया और सिखाया गया है। ऐसे उन्नत प्राणियों के 7 मुख्य समूह हैं, जो समूह हर धर्म में पाए जाएंगे और पहचाने जाएंगे, क्योंकि वे आदिम 7 किरणें हैं। ईश्वर के 7 उत्सर्जन या किरणें हैं। ये बौद्ध रहस्यवाद में उच्च अवतारी बुद्धि, हिंदुओं में कुमार और क्रिश्चियनिटी में आर्कएंजल एक ही समान है, अर्थात एक ही प्रोटोटाइप है। दुनिया के निर्माता यहाँ पृथ्वी पर बार बार पैदा होते हैं, जैसे बुद्ध, शंकराचार्य, जीसस आदि। शास्त्रों विशेष रूप से महाभारत में कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो सृष्टि की दिव्य योजना में मदद करने के लिए सनत कुमार ही अवतरित हुए। वे भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के माध्यम से पुत्र के रूप में पैदा हुए और उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया। अपना कार्य पूरा होने पर वे फिर से अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाते हैं और शंबाला में सनत कुमार के रूप में आसन ग्रहण करते हैं। ये विवरण महाभारत के अंतिम अध्यायों में दिए गए हैं। ब्लेवस्की कहती है कि विष्णु पुराण के लगातार संकेतों में सच्चाई का सीधा संकेत मिलता है। उन सभी रुद्रों, ऋषियों, असुरों, कुमारों और मुनियों के बारे में जिन्हें हर युग में जन्म लेना पड़ता है, हर मनवंतर में पुनर्जन्म लेना पड़ता है, अर्थात यूनिवर्सल माइंड से पैदा हुई ज्वालाएं यानी फ्लेम्स कर्म इच्छा के रहस्यमयी कार्यों और विकासवादी कानून के आवेग के कारण
आते रहती हैं। यही कारण है कि सनत कुमार के बारे में कथाएं काफी भिन्न हैं। प्रत्येक परंपरा में उनकी भूमिका, प्रकृति और शिक्षाओं की एक अनूठी व्याख्या है। थियोसॉफी बताती है कि वीनस प्लैनेट को आध्यात्मिक रूप से पृथ्वी से अधिक उन्नत माना जाता है। माना गया है कि वीनस प्लैनेट के प्राणी आध्यात्मिक विकास के ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जो हमारी वर्तमान समझ से कहीं ज्यादा है। तीसरी रूट रेस के समय वे मानवता के विकास को आगे बढ़ाने के लिए वीनस प्लैनेट के भगवान ने 105 महान कुमारों को पृथ्वी पर भेजा, जिसका प्रतिनिधित्व सनत कुमार कर रहे थे। वह कुमार 9वीं डिग्री दीक्षित है। वे ग्रह के ईश्वर के एकमात्र प्रतिनिधि बन गए और शेष 104 कुमारों के साथ उन्होंने ग्रही जीवन के मुख्यालय शंबाला की स्थापना की। टॉरकॉम कहते हैं कि फिर शंबाला से 49 महान लोग ह्यूमैनिटी के करीब चले गए और हायरार्की की स्थापना की। इन 49 महान लोगों